नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं, जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में हम क्या कहते हैं, प्रकरण 1 और 2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रकरण 1 या 2 में जितने भी क्वेश्चन हमें इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, हम उनमें से सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। जैसे उनका सामान्य परिचय हुआ, आदिकाल, काल विभाग, ये सब क्वेश्चन हम करा देंगे। आज हम प्रकरण 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट कर देंगे। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम कराएंगे। अगर आपके पास दोस्तों ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे लिखित, अगर ये आपके पास है तो प्लीज़ इसको एक कहानी की तरह इस बुक को पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लिखते हैं उनके हर एक लाइन में एक क्वेश्चन आपका बनता है। अगर आप इसको एक बार कहानी की तरह 1-2 बार पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत ही इनके हर लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर लाइन अपने आप में एक प्रश्न है। तो आप एक बार अगर जिसके पास ये बुक हो वो एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ें, और जिसके पास नहीं है वो बुक, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो क्वेश्चन भी उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि हम इसी में से ही जितना हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम सारा कवर कर ले रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रकरण 1 और 2 के आगे का क्वेश्चन हम कराते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। प्रकरण 1 और 2 से हम क्वेश्चन लेंगे। हम 40 क्वेश्चन तक आपको करा दिए थे। अब आज हम 41 क्वेश्चन से कराएंगे आपको। 41 क्वेश्चन है, आदिकाल में चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर कौन सी पद्धति ग्रहण की गई है। क्या क्वेश्चन है कि आदिकाल में चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर कौन सी पद्धति ग्रहण की गई है। तो आपका चौपाई और जो दोहे हैं वो ग्रहण की गई है। आगे का क्वेश्चन है, राजशेखर की कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का उल्लेख मिलता है। तो आपके राजशेखर की कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का उल्लेख मिलता है। तो भैरवानंद का उल्लेख मिलता है। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में किस योगिनी का उल्लेख नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कंफ्यूज कर देने वाला है। नहीं किया और किया में भी इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में किस योगिनी का उल्लेख नहीं किया है। तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने मेखलापा का उल्लेख अपने 84 सिद्धों में, मेखलापा जो योगिनी होती हैं उनका उल्लेख नहीं किया है, जबकि कनकलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा का उल्लेख उन्होंने 84 सिद्धों में किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते हुए चलिए। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, सिद्धों की रचनाओं का संकलन बौद्धगान ओ दोहा के नाम से किसने संपादित किया है। बताइए, सिद्धों की रचनाओं का संकलन बौद्धगान ओ दोहा के नाम से किसने संपादित किया है। तो आंसर है आपका पंडित हरिप्रसाद शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संकलन बौद्धगान ओ दोहा के नाम से किया है। और इनकी जो भाषा है वो संधा भाषा के नाम से किया है इन्होंने। जो भाषा है आलू अंधारी है, जिसका मतलब है अंधेरे से उजाले की ओर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्धगान और दोहा के नाम से संपादन हरिप्रसाद शास्त्री। पंडित सुवल सत्य बखानहि और देहि रुद्र बसंत न जाणई। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये किसकी पक्ति है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ये सरहपा की पक्ति है। इसमें अंता साधना पर जोर और पंडितों को फटकार लगाई गई है इस पक्ति में। आगे का क्वेश्चन है, जहि मन पवन न संचरहि और रवि शशि नाहि प्रवेश। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां भी सरहपा की हैं। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, पंचविड़ाल किसको कहा गया है। बताइए, पंचविड़ाल किसको कहा गया है। इसकी पूरी पंक्ति क्या है।
काव तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल। इसमें से जो पंच बिड़ाल है वो किसको कहा गया है? तो पंच बिड़ाल जो है वो लुहिपा ओ सिद्धों को कहा गया है। पंच बिड़ाल किसको कहा गया है? सिद्धों को कहा गया है। आगे का क्वेश्चन है, महासुखवात का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? जो महासुखवात का प्रवर्तन है वो किस शाखा में हुआ है? तो महासुखवात व्रजयान संप्रदाय में हुआ है। अब इसी व्रजयान संप्रदाय से आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि व्रजयान संप्रदाय में निर्वाण के प्रमुख अवयवों में शामिल नहीं है। तो व्रजयान संप्रदाय में निर्वाण के प्रमुख अवयवों में कौन क्या शामिल नहीं है? तो व्रजयान संप्रदाय में निर्वाण के जो प्रमुख अवयव हैं उसमें ज्ञान का उल्लेख नहीं है, जबकि किस किस चीज़ का उल्लेख है? शून्य, विज्ञान और महासुख का उल्लेख है। निर्वाण के अवयवों में ज्ञान का उल्लेख नहीं है। देखिए, निर्वाण के 3 अव्यय कौन कौन से हैं ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शून्य, विज्ञान और महासुख ये 3 अव्यय हैं किसके? निर्वाण के। देखिए ये पंक्तियां अभी हमने पंच बिड़ाल का जो क्वेश्चन किया था इसमें से देखिए ये पंक्तियां आ गई। का तरुवर पंच बिड़ाल के अनुसार पंच बिड़ाल किसे कहा गया है? तो पंच बिड़ाल किसे कहा गया है बताइए? पंच बिड़ाल किसको कहा गया है? बौद्ध शास्त्र में जो निरूपित पंच प्रतिबंध होते हैं, बौद्ध शास्त्र में जो पंच प्रतिबंध होते हैं जिसको हम आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह कहते हैं, इसको का तरुवर पंच बिड़ाल के अनुसार पंच बिड़ाल को यही 5 चीज़ें कहा गया है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह कहा गया है। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि इसमें जो यही 5 संख्या निर्गुण धारा के जो संतों और हिंदी के जो सूफी कवियों ने ली है, जो ये 5 संख्या है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह, वो निर्गुण धारा के संतों और किसने लिया है? हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। आगे का क्वेश्चन है, व्रजयान में अगर प्रज्ञा और उपाय को मिला दिया जाए तो किसकी प्राप्ति होती है? व्रजयान में अगर प्रज्ञा और उपाय को मिला दिया जाए तो किसकी प्राप्ति होती है? महासुख की प्राप्ति होती है। आगे का क्वेश्चन, निर्माण प्राप्ति के लिए व्रजयान में क्या माना गया है? अभी देखिए हमने इसमें बताया था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए व्रजयान में क्या बताया गया है? तो शून्य, विज्ञान और महासुख ये 3 जो अव्यय हैं वो निर्वाण प्राप्ति के लिए व्रजयान में इनको माना गया है, विशेष स्थान दिया गया है। आगे की पंक्ति है, भल्ला हुआ जुमारिया। आगे की पंक्ति क्या है? भल्ला हुआ जुमारिया पंक्ति किसकी है? तो भल्ला हुआ जुमारिया पंक्ति हेमचंद्र की है। अब आप आज का आगे का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल बोला है, और वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से 1375 बताया है उन्होंने। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको उन्होंने भक्तिकाल बताया है, और इसका संवत 1375 से 1700 इसका समय बताया गया है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल बताया है, और उसका संवत 1700 से 1900 तक का है। और चौथा है आधुनिक काल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल बताया है, इसका समय है संवत 1900 से 1984 तक। दोस्तों आज हमने फिर 15 क्वेश्चन कराया है। आपका 54 क्वेश्चन प्रकरण 1 और प्रकरण 2 से। प्रकरण 1 में जो इनका काल विभाजन है और 2 में जो अपभ्रंश है इनमें से हमने प्रकरण 1 और 2 से 54 क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।